शंकरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। महाभारत पर जो हमारी चर्चा चल रही है उसका जो दृष्टिकोण है इन वीडियो की श्रृंखलाओं का, वह इतिहास परख है। और इतिहास परख होने के कारण इसमें इतिहास संबंधी चर्चा को प्रस्तुत किया गया है। महाभारत के संदर्भ में कुछ विद्वानों ने मेरे को प्रश्न भेजे। उन प्रश्नों को भी शोधित करते हुए मैं अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहा हूं। एक बात महत्वपूर्ण जो यह है, महाभारत की जो चर्चा चल रही है वर्तमान में, ये पूरा विवरण उग्रश्रवा सौती सूत जी के द्वारा महाभारत की कथा शौनक कुलपति जो ऋषि हैं उनके यहाँ चलने वाले 12 वर्षीय यज्ञ में, यज्ञ के काल के अलावा अन्य जो समय है उस समय में ऋषियों द्वारा निवेदन करने पर सूत जी के द्वारा जो महाभारत कही गई है उस संदर्भ में चर्चा है। और महाभारत कहने के समय महाभारत में क्या क्या है इसका जो विवरण शौनक जी ने दिया, सूत जी ने दिया है, वह ही महाभारत के संदर्भ में जानकारी देने में सबसे प्रथम प्रामाणिक, सत्य, अकाट्य, सर्वथा मान्य, मतैक्यता के साथ स्वीकार्य मत है। कोई भी व्यक्ति उस तथ्य को नकार नहीं सकता, केवल मात्र इस दृष्टि से कि वो नहीं मानता। अब वो भले ही 2 और 2 4 को 2 3.9 माने या 4.1 माने, ये तो व्यक्ति की स्वयं की स्वतंत्रता है, वो किसी को कुछ भी मान सकता है। परंतु इतिहास में अंतः साक्ष्य और बाह्य साक्ष्य दो का महत्व होता है। महाभारत के संदर्भ में यदि बाह्य साक्ष्य देखें तो स्कंद पुराण और अन्य पुराणों में विस्तृत व्याख्या प्राप्त होती है। वही व्याख्या अंतः साक्ष्य के रूप में महाभारत के अनुक्रमणिका पर्व में भी प्राप्त हो रही है। परंतु यहाँ पर संक्षिप्त है, इसका विवरण करेंगे। जिनको अधिक चर्चा चाहिए वे पुराणों का अध्ययन करें, उनको प्राप्त होगी। विषय यह है कि महाभारत में स्वयं शौनक जी कह रहे हैं, सूत जी कह रहे हैं शौनक ऋषि के 12 वर्षीय यज्ञ में कि महाभारत का अध्ययन करने की परिपाटी 3 प्रकार से है। उस समय ही बता रहे हैं, वो 5000 वर्ष लगभग पूर्व बता रहे हैं। मनवादि भारतम केचित आस्तिकादि तापरे तथो परिचराद्यान्ये विप्रा सम्यक अधीयते। प्रथम अध्याय का 52वां श्लोक कि कोई इस ग्रंथ का आरंभ नारायणम नमस्कृत्य से करते हैं, कोई इसको आस्तिक पर्व से लेते हैं, तो आस्तिक पर्व 13वें अध्याय से प्रारंभ होता है। दूसरे विद्वान ब्राह्मण और परिचर वसु की कथा से प्रारंभ करते हैं, जिसका अध्ययन जिसका प्रारंभ जो है इसके कुछ अध्याय बाद लगभग 63वें अध्याय से प्रारंभ होता है। उपरिचर राजा की कथा का जो वर्णन आता है वह 63वें अध्याय से। ये 3 मत है महाभारत के पाठ करने के प्रारंभ स्वरूप के। इसका मतलब जिस समय सूत जी चर्चा कर रहे हैं उस समय इस महाभारत का स्वरूप था, प्रचलित था, सर्वमान्य था। अब यह आता है कि इस सूत्र का प्रथम बार प्रणयन, प्रवचन आदि कब हुआ, कैसे हुआ, तो उसी का ही यहाँ पे एक श्लोक हमको मिलता है कि महाभारत का प्रथम प्रवचन जो है व्यास जी ने किया। और यह प्रवचन व्यास जी ने सिर्फ शिक्षण देने की दृष्टि से किया, लेकिन लोक स्तर पर प्रथम प्रवचन जो है वो वैशंपायन जी ने अपने गुरु के आदेश से, गुरु के निर्देश से, गुरु की उपस्थिति में यज्ञ में कहा। वो श्लोक देखिए। सूत जी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि यह भारत एक वृक्ष है, इसके स्वादु, पवित्र, सरस और अविनाशी कुछ फल हैं, धर्म और मोक्ष। देखिए इतिहास जरूर है, इतिहास विद्या के रूप में पढ़ाया गया है, लेकिन
हमारे लिए उसका औचित्य अलग था। वर्तमान में जो अध्ययन अध्यापन शिक्षा व्यवस्था है वह केवल नौकरी प्राप्त करने के लिए, लेकिन प्राचीन काल में शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य व्यक्ति का आध्यात्मिक आदि सभी प्रकार का विकास, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य था। अब आप देखिए कि श्लोक संख्या 94, 95, 96, 97, 98 अध्याय प्रथम में स्पष्ट कह रहे हैं कि जब व्यास जी ने अपने 3 संतानें उत्पन्न करी, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, ये तीनों ने अपना जीवन पूरा किया वृद्ध होकर के और परम गति को प्राप्त हुए, तब महर्षि व्यास जी ने जगाम तपसे धीमान पुनरेवाश्रमं प्रति तेषु जातेषु वृद्धेषु गतेषु परमां गतिम अब्रवीत भारतम लोके मानुषी अस्मिन् महान ऋषि जन्म जन्मे जैन पृष्ठ सन्न ब्राह्मणैश्च ससृश शिशास शिष्यमासीनं वैशंपायनं मन्तिके सदस्यै सहासीन श्रावयामास भारतम कर्मांतरेषु यज्ञेषु यज्ञस्य चोद्यमानः पुनः पुनः, कि तब महर्षि व्यास ने इस मनुष्य लोक में जब वे तीनों पुत्र वृद्ध हो परम गति को प्राप्त हो गए, तब महर्षि व्यास जी ने इस मनुष्य लोक में महाभारत का प्रवचन किया है। जन्मेजय और हजार ब्राह्मणों के प्रश्न करने पर व्यास जी ने पास ही बैठे अपने शिष्य वैशंपायन को आज्ञा दी कि तुम इन लोगों को महाभारत सुनाओ, और वैशंपायन याज्ञिक सदस्यों के साथ ही बैठे थे। अतः जब यज्ञ कर्म में बीच बीच में अवकाश प्राप्त होता था, तब यजमान आदि के द्वारा निवेदन करने पर उन्हें महाभारत सुनाई जाती थी। इस महाभारत ग्रंथ में व्यास जी ने कुरुवंश के विस्तार, गांधारी की धर्मशीलता, विदुर की उत्तम प्रज्ञा आदि आदि करके कुछ श्लोकों में 3 श्लोकों में संक्षिप्त रूप से महाभारत की अनुक्रमणिका को बता दिया गया है कि इस सब चीजों को इसके अंदर महाभारत के अंदर बताया गया है, लिखा गया है। इस महाभारत में कुल कितने श्लोक हैं इस पर भी चर्चा पूर्व के मेरे जो वीडियो श्रृंखला थी उसमें हुई है, लेकिन यहाँ पर मैं चूंकि अपनी इतिहास परख है इसलिए पुनः चर्चा कर रहा हूं। पिछले संस्करण में भी था। महाभारत में कूट श्लोकों की संख्या 8800 है। कूट श्लोकों की संख्या 8800 है। इसका जो श्लोक है 80, प्रथम अध्याय का श्लोक संख्या 80, ग्रंथ ग्रंथिम तदा चक्रे मुनिर गूढ़म कुतूहलात् यस्मिन् प्रतिज्ञया प्राह मुनिर्द्वैपायनस्तदा तिदम मुनिर्द्वैपायनस्त्विदम। उन्होंने इस प्रकार गूढ़ श्लोकों की रचना करते हुए महाभारत को प्रारंभ किया जब वो गणेश जी को लिखा रहे। अष्टौ श्लोक सहस्राणि, 81वां श्लोक, अष्टौ श्लोक सहस्राणि अष्टौ श्लोक शतानि च अहम वेद्मि शुको वेति संजयो वेति वाना, कि इसमें उन्होंने 8800 श्लोक, कूट श्लोक, कठिन श्लोक, गूढ़ श्लोक बनाए। उन श्लोकों का अर्थ मैं जानता हूं, शुक मुनि जानते हैं, संजय जानते हैं अथवा नहीं जानते ये मैं नहीं कह सकता। सूत जी कह रहे हैं कि वो 8800 श्लोकों को मैं जानता हूं, यानी शुक क्या कहते हैं, सूत जी उनका अर्थ समझते हैं, शुक मुनि समझते हैं, लेकिन संजय जानते हैं या नहीं जानते हैं ये कहते हैं ये मैं नहीं कह सकता। इसके बाद और चर्चा आ रही है कि और उन्होंने कितने कुल श्लोकों, भाई एक सीधी सी बात है, अश्वघोष ने जो बुद्ध चरितम लिखा उसमें 8000 श्लोक कहे जाते हैं। तो जब अश्वघोष 8000 श्लोक लिख सकते हैं तो महर्षि वेदव्यास के लिए 8000 श्लोक लिखना उनसे अश्वघोष से भी करीब करीब 2000 साल पहले, 2500 साल पहले की जो घटना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि उन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ रचा है जिसको लिखने के लिए उनको एक शुद्ध लेखक की आवश्यकता थी। और उस समय में जैसा कि हम पूर्व में चर्चा करके आए, इन्होंने ब्रह्मा जी से कहा है कि इस लोक पर तो मुझे कोई नहीं दिखता कि जो इसका लेखन कार्य कर सके सुन करके, तब ऐसे किसी व्यक्ति को जो अत्यंत योग्य हो उसको हमें बुलाना चाहिए। और ब्रह्मा की सहमति से, ब्रह्मा के परामर्श से उन्होंने गणेश जी को बुलाया, उनके परस्पर जो उपबंध हुए पूर्व वीडियो में हम कह चुके हैं। तो उन्होंने इतने अधिक श्लोक लिखे हैं कि उनकी चर्चा, उनको एक व्यक्ति लाना पड़ा, एक विद्वान, एक दिव्य विभूति भगवत स्वरूप स्वयं गणपति जी को आना पड़ा उसको लिखने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो लेखन हुआ
ये जो इतिहास लिखा गया, ये इतिहास न केवल लोक बल्कि परलोक, देवलोक, पितृलोक, गंधर्व लोक में भी चलने लगा। अब यहाँ पर मैं एक विषयांतर चर्चा करूं। विषयांतर चर्चा यह है, वर्तमान में कई ऐसे लोग जो मिलावट का नाम लेकर के, प्रक्षिप्त का नाम लेकर के पुराणों को और महाभारत आदि प्राचीन धर्मशास्त्री ग्रंथों को, इतिहास को अपने मन माने तरीके से उनमें से श्लोकों को, सूत्रों को, मंत्रों को हटाने का दुराग्रह कर रहे हैं। मैं उनको कुछ दंड नहीं दे सकता, लेकिन ये निश्चित है देव दंडाधीन उनको दंड प्राप्त होगा। प्रकृति उनको दंडित करेगी, देवता उन्हें दंडित करेंगे, क्योंकि जिस ग्रंथ में श्लोक रचने वाले भगवान के ज्ञानावतार भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास हैं, और जिसके श्रुत लेखक स्वयं भगवान सभी प्रकार के विघ्नों के हरता, विघ्न हरता भगवान गणेश हैं, उनके द्वारा रचित किसी भी साहित्य में अपने मनमाने ढंग से किसी भी श्लोक को कम न्यूनाधिक करने का अधिकार मनुष्य को नहीं है। मिलावट है, प्रक्षिप्त है, अमुक है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये कहने वाले लोग वस्तुतः सनातन धर्म द्रोही हैं, और उनके पास कोई तर्क नहीं है। पुराणों को गालियां देंगे, लेकिन भगवान कृष्ण के जीवन को प्राप्त कहां से करेंगे? भगवान कृष्ण यदि महामानव है तो उनके महामानवता का स्वरूप पुराणों में मिलता है, महाभारत में मिलता है। अतः इनको पुराणों और रामायण महाभारत को पढ़े बिना उनको जो मूल स्वरूप सनातन परंपरा से जो हजारों सालों से, लक्षाधिक सालों से चलता चला है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की मिलावट के संदर्भ में चर्चा करना अप्रमाणिक है। प्रक्षिप्तता की बात करना अप्रमाणिक है। निश्चित रूप से धनद संस्थाओं द्वारा प्रायोजित ये लोग भगवा वस्त्र धारण करके, तिलक विहीन, शाखा रंड, और ऐसे लोग जिनको न वेद की शाखा का ज्ञान है, न वे किसी एक वेद की शाखा के अनुयायी होकर संपूर्ण वेद का अध्ययन करते हैं, न वे किसी परंपरा या अपने गुरु की एक गुरु अथवा कुल के अनुरूप एक वेद शाखा के रक्षक होकर के संपूर्ण वैदिक साहित्य, वेदांग साहित्य की रक्षा करते हैं, अपितु वे मनमाने ढंग से राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं। और ये निश्चित जानिए, ऐसे राष्ट्रद्रोही देव दंडाधीन है। जय श्री कृष्ण।